वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने का दावा किया गया और इस शिवलिंग के बारे में कहा जा रहा है कि यह बेशकीमती पन्ना पत्थर का बना हुआ है, इसका रंग हरा है। हालांकि शिवलिंग के साइज को लेकर कई सारे दावे सामने आए, लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा और सवाल इस शिवलिंग के मिलने वाली जगह को लेकर उठ रहे हैं। दावा है कि जहां पर ज्ञान वापी मस्जिद में लोग नमाज से पहले वुजू करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, वहां पर इतना पवित्र शिवलिंग रखा हुआ था। अब हम आपके टीवी स्क्रीन पर उसी वजूखाने का ये पुराना वीडियो दिखा रहे हैं, जहां से पवित्र शिवलिंग के पाए जाने का दावा हिंदू पक्ष कर रहा है। हर मस्जिद में वजूखाना होता है, जहां पर लोग नमाज से पहले हाथ पैर धोते हैं, खुद को साफ करते हैं। ये उसी वजूखाने की एक पुरानी तस्वीर है, जहां शिवलिंग मिलने से सवाल उठता है कि क्या इससे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होगा? क्या अब ज्ञान वापी मस्जिद मंदिर बनेगी? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह के दरबार में दाखिल होने से पहले इस्लाम में वजू करने की परंपरा है, वो भी बहुत अदब के साथ। नमाज से पहले हाथ पैर धोने के लिए एक वजू खाना होता है, जो तालाब जैसी जगह होती है। ऐसा ही वजूखाना वाराणसी की ज्ञान वापी मस्जिद में भी है। दावा है कि ज्ञान वापी मस्जिद में जहां पर नमाज से पहले वजू किया जाता था, जिस वजू खाने में नमाजी हाथ पैर और कुल्ला करते थे, उसी वजू खाने में हिंदू धर्म का सबसे पवित्र शिवलिंग गहराई में धंसा हुआ था। हिंदुस्तान की धरोहर छिपी थी, वो शिवलिंग छिपा था, जिसे हिंदू अनादिकाल से वहाँ स्थापित मानते हैं। लाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए, कौन से बाबा मिल गए? बताइए सोहन। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गया। 4 फीट ऊंचाई है और उसका व्यास 12 फीट है और ये वजू खाने के मध्य में प्राप्त हुआ है। उसको संरक्षित करने के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष हमने अर्जी दी। वजू खाने में मछलियां भी वहाँ बताया गया। हाँ, मछलियों को गंगा जी में छोड़ने का व्यवस्था कर। ज्ञान वापी मस्जिद में पवित्र शिवलिंग से जुड़ी इस खबर ने भारतीय जनमानस को झकझोर कर रख दिया। ये उसी वजू खाने की तस्वीर है, जिसमें से भगवान शंकर का पुराना शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। दावा है कि जब वजू खाने का पानी निकाला गया तो वहाँ से शिवलिंग मिला, जिसका इंतजार नंदी को सदियों से था। ये वजू खाना नंदी के ठीक सामने पड़ता है। शिव मंदिर में नंदी का मुंह शिवलिंग की तरफ होता है, इसीलिए सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्यों नंदी का मुंह ज्ञान वापी मस्जिद की ओर है। सर्वे के बाद शिवलिंग मिलने से हिंदू पक्ष के उस दावे को बल मिल गया है, जिसमें वो ज्ञान वापी के मंदिर होने का दावा करता रहा है। वजू खाने में पवित्र शिवलिंग के हिंदू पक्ष के दावे से सोशल मीडिया गरमाया हुआ है। हिंदू पक्ष की ओर से सवाल दागे जा रहे हैं कि शिवलिंग का पता न चल जाए, क्या इसीलिए तहखाने में सर्वे का विरोध हो रहा था? और क्या ज्ञान वापी में नमाज अदा करने वालों को वजू खाने में शिवलिंग होने की जानकारी थी? इन सवालों की वजह ये वजू खाना है, जिसकी हर मस्जिद में नियमित साफ सफाई की जाती है। सवाल यह है कि अगर हिंदू पक्ष का दावा सही है, तो फिर आज से पहले ज्ञान वापी में शिवलिंग क्यों नहीं दिखा? क्योंकि हिंदू पक्ष कहता है कि वजू खाने का पानी निकालने के बाद सर्वे टीम को शिवलिंग मिल गया। दावा है कि नंदी की मूर्ति के ठीक सामने मिले शिवलिंग का व्यास 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी है। हालांकि मुस्लिम पक्ष इस दावे को नकार रहा है। शिवलिंग नहीं मिला साफ इंकार है। बिल्कुल कार्रवाई समाप्त हो चुकी है, माना जाए। हाँ, अभी अब बाबा मिल गए, नंदी के सामने बाबा मिले हैं। अरे भाई, तो वो कह रहे हैं, उनकी बात सुन लीजिए। ये अदालत तय करेगी कि आपका भी तो पक्ष बताइए, क्योंकि वो ये दावा कर रहे हैं। मिले हैं क्या? मिले हैं क्या? नहीं, हमारे गाँव नहीं। हिंदू मानते रहे कि तहखानों के बीचों बीच आदि विश्वेश्वर का स्थान है, जहां कभी शिवलिंग स्थापित हुआ करता था। मूल विश्वेश्वर का मंदिर वहीं था। हिंदू पक्ष के इस विश्वास को शिवलिंग का बल भी मिल चुका है, जिसे हिंदू पक्ष ज्ञान वापी में प्राचीन मंदिर के सबसे पुख्ता सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। ज्ञान वापी मस्जिद न होकर मंदिर है, इसे लेकर कई दावे पहले भी पेश किए जा चुके हैं। दावा है कि ज्ञान वापी के जिन 3 कमरों का सर्वे किया गया, वहाँ पर सर्प, कलश, घंटियां, संस्कृत के श्लोक और स्वान की मूर्तियां मिली। लेकिन सबसे बड़ा दावा ज्ञान वापी मस्जिद की मुख्य गुम्बद की इस दीवार को लेकर किया गया। बताया जाता है कि मंदिर का गर्भगृह यही है, जिसे औरंगजेब ने तोड़ दिया। अगर इस दीवार से लगे इस दरवाजे को हटा दिया जाए, तो कोई भी गर्भगृह में जा सकता है। ज्ञान वापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ हिंदू पक्ष हरकत में आ गया। फौरन शिवलिंग के संरक्षण के लिए
कोर्ट का रुख किया। दलील सुनने के बाद कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश जारी कर दिया। प्रार्थना पत्र 78 गा स्वीकार किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान पर शिवलिंग प्राप्त हो उस स्थान को तत्काल प्रभाव से सील कर दें। सील किए गए स्थान पर किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी, पुलिस कमिश्नर वाराणसी तथा सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेशित किया जाता है कि जिस स्थान को सील किया गया है उस स्थान को संरक्षित एवं सुरक्षित रखने की पूर्णतः व्यक्तिगत जिम्मेदारी उनकी अधिकारी। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। अब यहाँ कोई नहीं जा सकता। यहाँ पर वजू करने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोगों के नमाज की बात कही गई है। अब जो ऑर्डर्स आए हैं उसमें साफ करा गया सीआरपीएफ के जवान अब अंदर रहेंगे, उस एरिया की प्रोटेक्शन भी होगी। अब देखना है कि इसको लेकर आगे मुस्लिम पक्ष क्या जवाब देता है, क्योंकि कल बड़ा दिन होने वाला है। कल अब सर्वे खत्म हो गया है, कल इस पूरे मामले की रिपोर्ट सौंपी जाएगी। अदालत ने भले ही वजू करने पर रोक लगा दी हो, लेकिन एआईएमआईएम चीफ ओवैसी का कहना है कि अगर ज्ञानवापी के वजू खाने में भी शिवलिंग मिला है तो भी वहाँ पर वजू होता रहेगा। वजू खाना था, वजू खाना रहेगा, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में कहा है इस बात को कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना सरकार भी हाथ लगा सकती है। तीसरी बात यह है कि 1991 में हाई कोर्ट ने इसी डिमांड पर स्टे दिया है, क्या वो स्टे खत्म हो गया है? चौथी बात यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा है। आप क्रोनोलॉजी समझिए कि कोर्ट इतनी जल्दी, माने अभी सर्वे हो रहा है, जो मैं सर्वे को भी गलत कहता हूं, कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि उसको सील कर दिया जाए। अब सबकी नजरें अदालत पर है। मंगलवार को कोर्ट में सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश की जाएगी, इसीलिए उससे पहले कोर्ट कमिश्नर कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है। कोर्ट में प्रेषित करेंगे। अब कोशिश करेंगे कि 1-2 दिन कल के डेट में हम लोग प्रेषित कर जल्द से जल्द। जी जी, कोशिश करेंगे कि कल जब तैयार हम लोग जल्द से जल्द देंगे कि लिखित भी देंगे। नहीं, ये कोर्ट का मामला है, ये गोपनीय है। ज्ञानवापी और श्रृंगार गौरी मामले में कानूनी कार्रवाई 2 जगह चलेगी, वाराणसी में और इधर सुप्रीम कोर्ट में। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में सुबह ही याचिकाकर्ताओं की तरफ से मेंशन किया जाए कि वाराणसी में चूंकि 12 बजे करीब सुनवाई होनी है, लिहाजा पहले ही इस पर कोर्ट जो भी एक्शन लेना चाहता है वो ले और उनकी अपील सुने। फिलहाल बड़ा सवाल यह है कि वाराणसी कोर्ट ने जिस याचिका के आधार पर सर्वेक्षण की अनुमति दी है, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को ही अवैध और गैर कानूनी बताया है। इनकी दलील ये है कि जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 30 साल पहले ही इस तरह की याचिका पर स्टे लगा रखा है, अब तक उस पर कोई फैसला या आदेश नहीं आया, तो निचली अदालत ने कैसे इस याचिका को सुना और साथ ही सर्वेक्षण का आदेश दिया। वाराणसी से अर्पिता आर्या, समर्थ श्रीवास्तव और रोशन जायसवाल के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।